दर्शकों नमस्कार, थार की आवाज़ हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम हमारे चैनल पर विविध कार्यक्रमों का समावेश करते हैं और ऐसी छुपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाते हैं जो लोगों की नज़रों में है लेकिन नज़रों से दूर भी है। और ऐसी एक प्रतिभा है जो कठपुतली के कलाकार हैं। हमने बचपन में बहुत सारे कठपुतली के ऐसे शो देखे हैं, हम किसी व्यक्ति को देख नहीं पा रहे हैं और वो कठपुतली अपना नृत्य कर रही है। उसके भी अलग अलग प्रकार हैं, कोई नागिन है, कोई सपेरा है, कोई और है। तो इन सभी कलाओं को अपने में समेटे एक कलाकार हैं जो यहाँ जयपुर में रहते हैं और बहुत लंबे समय से, मतलब यूँ कहेंगे कि अपने जन्म से जब से समझने लगे तब से इस काम को कर रहे हैं। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजय भट्ट है। जी अजय जी, ये जो कठपुतली का शो अभी हमने आपका देखा, जी बिल्कुल सर। कब से कर रहे हैं, क्या किस टाइम से कर रहे हैं? सर मैं 12-13 साल की उम्र से कर रहा हूँ और हमारे ख़ानदानी काम है। हमारे दादा परदादा काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, काफ़ी ओल्ड टाइम से चल रहा है। जैसे ओल्ड टाइम कोई जैसे सिनेमा हॉल, पिक्चर वगैरह, जैसे ये मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था। और जैसे राजा महाराजों के टाइम पे उनके जैसे घर में शादी ब्याह होता था, कुछ भी होता था, जैसे जन्मदिन हो गया, शादी हो गया, कोई अच्छा कार्य हो गया, तो वहाँ पे क्या है, हमारे जो दादा परदादा उनको बुलाते थे कि आप शो करो, शो करो। तो वो शो करते थे क्योंकि इसमें क्या स्टोरी थी। जैसे मान सिंह राजा आ गए, अनारकली आ गई, सलीम आ गया। काफ़ी पहले ओल्ड टाइम पे 3-3 घंटे का शो होता था, तो 3-3 घंटे पहले बैठते थे राजा महाराजा। अब 3 घंटे किसी के पास नहीं है। अब ये खाली हो गया, खाली एक एंजॉय के और सेटअप के, खाली अच्छा लगे, शादी ब्याह में हो गया, ये चलता है, इस तरह का हो गया है। कोई भी 10 मिनट नहीं रुक सकता कि वो देखता और चल जाता है। आप बात कर रहे हैं जैसे कठपुतली के शो की, कह रहे हैं कि टाइम बदल गया है, थोड़ा सा लोगों का देखने का नजरिया भी बदल गया है। तो ये जो कुछ लोगों में मतलब दर्शकों की कमी आई है, ये अभी आई है या कितने सालों से देख रहे हैं आप? मतलब 10 साल से, 5 साल से, क्या मान रहे हैं? सर मैं समझ लो, मुझे आज मेरी उम्र 30 साल के ऊपर हो चुकी है और मैंने देखा बदलाव बहुत जल्द, यानी कि क्रेज खत्म हो गया है। और एक तो ये कोरोना आने से भी बहुत फर्क पड़ गया है, लेकिन पहले बहुत अच्छा था। और अब ये खाली इवेंट में लगता है, इवेंट वगैरह में। जैसे आपके घर में कोई शादी पार्टी हो गया, आप बुलाते हो, या बर्थडे पार्टी बच्चे बुला रहे हो आप, तो 2-3 आइटम जैसे मैजिक शो हो गया, पपेट शो हो गया, वाइस्कोप हो गया, या ढोल वगैरह को तो आप बुला रहे हो, उस हिसाब से चल रहा है। लेकिन इसका कोई वो नहीं इतना, ये खाली एक शॉपिस के लिए हो चुका अब। तो देखिए, कठपुतली तैयार करने में अलग अलग जैसे उसमें किरदार होते हैं, तो आप किस तरह की कठपुतली रखते हैं? मतलब नृत्यांगना जैसे नाचने वाले रखते हैं या क्या रखते हैं? इसमें फर्स्ट होती है नारकली, अनारकली होती है। जैसे वो अनारकली होती है फर्स्ट टाइम, तो उसके ऊपर राजस्थानी सॉन्ग है या कोई भी आप फिल्मी सॉन्ग है गा लो, ठीक है। उसके बाद आता है कैमल राइडर, राजस्थान का एरोप्लेन, पुष्कर फ्रॉम, वो आता है। उसके बाद होते हैं बंगाल के जादूगर बोल दो, या जैसे जॉकिंग के लिए ऋतिक रोशन बोल दिया आपने, मैजिक इंडियन माइकल जैक्सन बोल दिया, तो उसमें क्या सामने वाला बहुत खुश होता है। उसके बाद एंड में आता है चंपालाल सपेरा, या अमरीशपुरी बोल सकते हैं अपन, चंपालाल सपेरा अमरीशपुरी भी हुआ। इनके सामने वाले को अच्छा लगता है, वो खुश हो जाता है देख के। नाम कैसे तय करते हैं आप, अनारकली, चंपालाल, कैसे, किस तरह से? ये क्या है, ऑल टाइम पे ऐसे हमारे दादा परदादा बोलते थे, वो नाम चल रहे हैं। वो अब हम बोलते हैं ऋतिक रोशन जी आ गए, अमरीशपुरी आ गया, माइकल जैक्सन आ गया, तो सामने वाला खुश होता है देख के बहुत। तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि पब्लिक को कुछ नया चाहिए। अब नया सिरे में से नाम ही डाल सकते हैं, बाकी तो पपेट बहुत होते हैं, कुछ होते हैं। 3-3 घंटे का शो होता है, आपको मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 3 घंटा कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा, 3 घंटे शो देखेगा नहीं। इसमें ये आपकी फैमिली में कौन कौन करते हैं? मेरी फैमिली में हम पूरी फैमिली यही काम करते हैं, बनाते भी हम। ये मैंगो वुड होता है, लकड़ी, जैसे आम की लकड़ी होती है, उसे इंग्लिश में मैंगो वुड बोलते हैं। उसको लाते हैं घर पे, बनाते हैं उसको, उसी प्लांट होता है। मेरी मम्मी पापा भाई बहन सब यही काम करते हैं, मेरी वाइफ वगैरह, हम सभी ये काम करते हैं, हम खुद बनाते हैं इसे हाथ से। कोई मशीन का काम नहीं है, ओनली मेकिंग है, ये हाथ की कला है। उनमें उनके चेहरे के डिजाइन बनाना, उनके कपड़े के डिजाइन, जैसे भी आपने देखा था चंपालाल सपेरा, वो डिजाइन बनाना। सांप होता है, सांप भी बनाना, सांप ने देखा था भी आपने, सांप भी होता है। और जैसे जादूगर हो गया, उसको उस तरीके से बनाते हैं। तो वो एक पपेट को बनाने में इसको कम से 5 दिन लगते हैं सर। अच्छा, कब तक चेंज करते रहते हैं? एक जो आपका कलाकार तैयार होता है उसको कितने दिन आप काम में रहते हैं? नहीं सर, वो तो चलता ही रहता है। अच्छा, उसको वो तो मेरे साथ कभी कभी किसी और के साथ। और ये पपेट्स, जैसे मैंने पपेट्स से मेरा खुद का है, तो मैं जाता रहता हूँ ले लेके ये पपेट्स, हर कहीं शो में कहीं भी जाता हूँ। मैं सऊदी अरब भी जाके आ चुका हूँ, अच्छा लगा उनको वहाँ पे। राजस्थान ICC गवर्नमेंट की तरफ से गया था मैं, हमारे साथ और भी कलाकार थे, काफ़ी कलाकार गए थे, और मैं वहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिली थी, अच्छी मिला था। और वैसे मैं बॉम्बे, दिल्ली, आगरा, जयपुर जाते रहते सर। अच्छा, मूल रूप से कहाँ आप जयपुर अभी शिफ्ट हो गए? आपका परिवार कहाँ रहता था? किसी जयपुर में सर नई विधानसभा पे कॉलोनी है,
कच्ची बस्ती कठपुतली कॉलोनी के नाम से है। अच्छा, वहीं रहते हैं सर हम। क्यों कितने परिवार रहते हैं वहाँ? वहाँ कम से कम सर 250 परिवार रहता है। ये पपेट्स, हाँ, इसी से जुड़े कोई हैं? कच्ची उड़ी वेलकम करता, कोई ढोल बजाता है, कोई पपेट प्ले करता, कोई बनाता है, कोई गाने गाता है, काफ़ी चीज़ें। अभी काफ़ी टाइम से यहाँ पे है, 40-45 साल हो चुके सर मैं। मतलब बढ़िया 40-45 साल। अब देखिए काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई हो गई है। आपने कहा कि जो ये मोबाइल आया है, इंटरनेट का ज़माना आ गया है, उससे लोगों की कुछ हाँ, इंटरेस्ट कम हो गया है। इंटरेस्ट कम हो गया सर, तो राइट सर। क्या मानते हैं, मतलब इसी काम में लगे रहेंगे या कुछ चेंज करेंगे, क्या करते हो? नहीं सर, अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, हमारी गुजारा हो रहा बढ़िया, ठीक है। अब अपन चाहते हैं कि दौलत बरस जाए तो दौलत तो बरसेगी नहीं, लेकिन हमें ये है कि बच्चों में कुछ सुधार लाएंगे कि ये बट काम कम करे, कुछ और भी काम करें। अच्छा, आपके बच्चे अभी सीख रहे हैं साथ में? मेरे बच्चे भी सर नहीं सीख रही हैं, बाकी पढ़ाई वगैरह कर रहा है बच्चा छोटा, और देखते हैं क्या होता है, उनके दिमाग में क्या चलता है। बाकी हमारे, लेकिन वो होता ना सर, देखो सिंगर तो सिंगर ही बने, सिंगर की औलाद तो सिंगर ही बनेगी सर। जैसे मेरे पापा पपेट्स प्ले करते थे, कठपुतली बनाते थे, तो मुझे भी वही रुचि आ गई। मैं यार ये आप कितने साल से कर रहे हो? सर मैं 12 साल की उम्र से कर 12 साल से, हाँ मतलब सर। खूब लंबा अनुभव हो गया। हाँ सर। तो ये ऑन डिमांड भी होता है कि जैसे मैं आपके शो को देख रहा हूँ, कहीं आपको इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है, बुक किया गया है, तो उसमें जैसे दर्शक कोई डिमांड कर ले, इस तरह का होता है या फिर आपका सारा फिक्स होता है? नहीं सर, वो तो यही कहते हैं, मैं तो वही राजस्थानी पपेट शो चाहिए, वो राजस्थानी कला इसलिए तो मैं बुलाते हैं सर। अच्छा, ये राजस्थानी कला है। एक पपेट होता है मॉडल पपेट, वो होता है दिल्ली में, जयपुर में नहीं। मॉडल पपेट होता है जो आज से जो गुड्डा गुड्डी होते हैं, हाथी हो गया या कोई शाहरुख खान हो गया, वो हाथों से वो करता है, वो चीज़ अलग है। ये राजस्थानी जो चीज़ है ना सर, राजस्थान तो राजस्थानी चीज़ रहेगी सर। ये इतिहास है सर, काफ़ी टाइम से चल रहा है सर। मैंने, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, 3 घंटे का मतलब होता है, वो लड़ाई भी करते हैं, फाइट भी करते हैं, चित्तौड़ राजा आते हैं, मान सिंह आता है, अनारकली आ गई। पूरा वैसे हाँ सर, वो ड्रामेटिकल पूरा हाँ सर, वो पेमेंट भी नहीं दे सकते आजकल लोग, क्योंकि अगर हम कहीं शो करते हैं भैया, स्टाफ भी ज़्यादा लगता है। हाँ स्टाफ भी आता है सर, उसमें 5-7 कलाकार होते हैं। अब 5-7 कलाकार लेके जाते हैं तो सर 30-40 हज़ार रुपये सर होना चाहिए मिनिमम, तो काफ़ी टाइम चलता है प्रोग्राम, 3 घंटे। अब बट ये जो करते हैं, ये जो शो करते हैं एंजॉय के लिए, ये हमें मिलते हैं 5-6 हज़ार रुपये मिलते हैं शो के, ज़्यादा नहीं मिलते हैं। मतलब पूरा जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल नहीं मिलता सर, वो नहीं मिलता। अब हम तो सर, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, कोई प्राइवेट जॉब है नहीं, दूसरा कोई व्यापार भी कहाँ है सर, हमें तो इसी में घुल गए, तो हमें तो ये करना पड़ता है सर। तो ये क्या पूरे साल के 12 महीने चलता है या किसे, मतलब सीजनल ये होता है, सर, क्या ये रहता है? क्या है, 3-4 महीने चलता है, अभी सावे चल रहे हैं। और कुछ गर्मियों में कोई बर्थडे पार्टी है तो कर लेते हैं, सिर्फ वो गुजारा हमारा वो बनाते हैं हम, उसी को सेलिंग करते हैं, एंटीग्राफ वाले लेते हैं, वो ले आते हैं, उसी में गुजारा करते हैं, फिर वापस 3-4 महीने स्टार्ट हो जाता है काम। ऐसा है, ऐसा सर ये। अच्छा, कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आप अपने मोबाइल नंबर भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो शेखावाटी बहुत सारे हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू में सभी इस आपके बातचीत को और आपके शो को देख रहे हैं। तो अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो अपने मोबाइल नंबर। हाँ, तो सर मेरा नंबर है सर, सभी को राम राम नमस्कार है। राजस्थान से, मैं जयपुर से हूँ सर। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, शो आपको कुछ करके आऊँगा, तो सर मेरा नंबर है 9666042165। फिर से सुन लीजिए, 9666042165। ये सर मेरा नंबर है, 9666042165। 042165। तो दर्शकों, ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके नंबर इन्होंने बताए हैं। बहुत ही कम रेट में ये प्रोग्राम देते हैं और बहुत अच्छी मेहनत और बहुत शिद्दत के साथ करते हैं। अभी मैंने इनका प्रोग्राम देखा था, काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई। तो ये जो अंगुलियों से आप कठपुतली को नचाते हैं, तो इसमें मतलब वो देखिए, वही पूरा हाथ, पूरी अंगुलियां, अंगूठा सब मेरे पास है, वही आपके पास है। तो ये कैसे, मतलब किस तरह चला, थोड़ा आप ऐसे हाथ से इशारा करके बताएंगे कि हम, मतलब नहीं अभी कठपुतली आपके पास नहीं है, वो तो दूर है, लेकिन आप थोड़ा इशारा कर जैसे करना होता है। मेरे हाथ ऐसे रहते हैं सर, ऐसे नहीं, ऐसे रहते हैं हाथ। अच्छा, ऐसे रहते हैं हाथ। जैसे मेरे एक आदमी, उसका एक तो उसका जो लेवल है पपेट का, अच्छा, जो खड़ा होना चाहिए वो होता है मेरे हाथ में, फिक्स रहता है। उसके डगरे का हाथ मेरा यहाँ रहता है, और उसके हाथों के हाथ मेरे यहाँ रहते हैं। और जो चलती वो, इनके मुझे ये दोनों चीजें कभी ऐसे कभी वैसे करनी पड़ती है कि मुझे क्या करना है, किस टाइम पे, ये उंगलियां चलती रहती सर। बहुत ध्यान रखना पड़ता अब बस सर, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अभी देखा मैंने कि वो अनारकली जब आपने देखा था सर, डांस कर रही थी तो बड़ी एकदम ठुमक रही थी, मतलब कभी इधर से कभी इधर से, मतलब बहुत हल्की हल्की। और उनको जो गेस्ट है उनको भी मैंने प्ले करवाई थी आपके सामने, तो देखना है सर, आप जरूर दिखाना इनको सर मेरा वीडियो, जो अच्छा इनको लगे। देखिए, जो दर्शकों थार की आवाज़ पे जो
हमारे आर्टिस्ट हैं, उनका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ में इनकी जो बातचीत है, बातचीत के साथ भी आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो इनकी कला है बहुत पुश्तैनी और बहुत परंपरागत कला है, जिसके हम जैसे लोग बचपन में काफ़ी मुरीद हुआ करते थे। जब आता था पूरा मजमा लग जाता था, लेकिन अभी जैसे ठीक है इनके दर्शक कम हो गए, लेकिन अगर हमारा भी यही प्रयास है इनसे बातचीत करने का कि ये जो कला है ये हम आप सबके सामने लाएं और इनसे परिचय करवाया। इनका मोबाइल नंबर आपके सामने लेके आए कि भाई किसी को भी इनसे कोई प्रोग्राम करवाना हो, आपके घर में कोई फंक्शन है तो इनको आप बुलाइए, ये अपने आप वहाँ पे एक अलग से पूरा नज़ारा खड़ा कर देंगे। तो क्या अपील करना चाहेंगे भाई आप, मतलब लोग सुन रहे हैं कि आप किस कला के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर यही है कि हमें अगर आप बुलाओगे तो मैं अच्छा लगेगा, मैं कोई लाइक करता है इस कला को हम जिंदा रख रखे हैं। और हम चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे का कोई खुशी का काम है तो उसमें बुलाइए हमें, तो अगर आप बुलाओगे तो हमारा घर चलेगा। जी चलिए, बहुत सही बात कही है। देखिए आपका तो जो देखने वाला है उनका तो मनोरंजन होगा और साथ में बहुत महंगे बहुत बड़े बड़े शो आयोजित करने के बजाय बहुत कम पैसे में, ये कह रहे हैं 5 से 10 हज़ार रुपये में इनका जो एक छोटा छोटा शो जिसे अभी इन्होंने दिखाया है वो इनकी मिनिमम रेट है 10 हज़ार के करीब। उसमें एक ये अपनी टीम के साथ आ सकते हैं और उसमें आपको आर्टिस्ट ज़्यादा चाहिए तो उसकी रेट कुछ अलग होती है। अलग होती है सर, लेकिन बेस्ट तो ये रहता है कि उसमें क्या बच्चे भी खुश रहते हैं और बड़े भी खुश रहते हैं। इसमें आपको भी नहीं लगेगा इस पेन को ज़्यादा पैसे हैं। पूरा ग्रुप चाहिए सर, पूरा ग्रुप में तो बहुत काफ़ी पैसा लगता है सर, लेकिन जो ये मिनिमम चार्ज है 10-11 हज़ार रुपये में क्या हमारा कन्वेंस भी इसमें आता है। हम 2 कलाकार आते हैं सर, पूरा सेटअप लगाते हैं सर। जैसे अभी देखना वीडियो में आपको अच्छा लगेगा, बहुत वीडियो में देखेंगे उनको अच्छा लगेगा भी जब देखेंगे। वाकई बहुत मेहनत करते हैं और मैं अभी इनका वीडियो ऐड करूंगा, ये कैसे जो उंगली चलाते हैं वो डोर है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये पर्दे के पीछे काम करते हैं, देखने वाले सामने देखते हैं। हम इस चीज़ को, हमारे जो बचपन है वो आज इनका शो देख के बहुत एकदम ताज़ा हो गया है, हमारी यादें ताज़ा हो गई है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि इस भाई को आपसे रूबरू करवाने का, तो आज थार की आवाज़ में एक कठपुतली के परंपरागत कलाकार से हमने आपकी मुलाकात करवाई। आपको ये बातचीत और इनका शो कैसा लगा पहले कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा कि भाई की जो प्रतिभा है और इनका जो गुजारा है, इनके मोबाइल नंबर भी सबके पास पहुँचे, उनको रोजगार मिले। क्यों? ठीक है सर। और मैं धन्यवाद कर चाहता हूँ सर का भी कि सर ने मुझे आपके सामने लेके खड़ा कर दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसे लोग भी कम है दुनिया में कि किसी की यानी किसी को समझते कला को, आर्ट को, ऐसे लोग कम है। और मैं तो इनसे बहुत खुश हुआ हूँ। इन्होंने शो देखा, इन्होंने इतनी बात करी और मुझे समझाया कि आप ऐसा कुछ करो, अच्छा लगेगा, पब्लिक आपको देखेगी तो जो दिखता है वो चमकता है जी। और जो नहीं दिखता वो कहाँ से चमकेगा। तो दर्शकों, हम भी कलाकार हैं, रेडियो के कलाकार हैं, आवाज़ के कलाकार हैं। एक कलाकार को बेहतर समझ सकता है, उसकी खुशियों को और उनकी तकलीफ़ों को भी समझ सकता है और जो पर्दे के पीछे क्या करते हैं वो भी हम समझ सकते हैं। तो ये इनकी बहुत मतलब जीवटता भरी कला है, बहुत मेहनत की कला है। इनकी कला को हम सलाम करते हैं और आप सभी से निवेदन है भाई के वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इनकी कला को जन जन तक पहुँचाएँ। कहना चाहता हूँ सर, देखिए आप तो सब बड़े लोग हो कोई भी कलाकार है सर तो उसे एक बार मौका दीजिए। मैं नहीं, और भी कोई कलाकार हो सकता है उसे मौका दीजिए, चाहे वो ढोल प्लेयर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर लड़की हो, चाहे वो वाइस्कोप वाला हो, चाहे वो मैजिक शो वाला हो, क्योंकि ये अपना राजस्थान कला का तो भंडार है। तो अगर सभी को मौका मिलेगा तो सर सभी और भी अपनी कला आगे बढ़ाएंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ सभी को मौका मिले, मैं ये चाहता हूँ। और आपको नमस्कार है, राम राम है। चलिए, आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। और आज हमने जयपुर में भाई का ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, जो चूरू, सीकर, झुंझुनू और हमारे गंगानगर, बीकानेर, बहुत दूर दूर तक हमारे दर्शक हैं जो विदेशों में भी हैं। जब भी भाई की ज़रूरत पड़े, मैं नंबर कुछ पलों के लिए डिस्प्ले भी करूँगा। आज की इस खास बातचीत में थार की आवाज़ के लिए मैं कुंज बिहारी बिरमीवाला।